बच्चे प्लीज सुनना, एक बार थोड़ा सा वेट कर देता है। आपको बेटा BC का BC दिया वो 4, B मिड पॉइंट ये 2 आ गया, बड़े ट्रायंगल से ये 5 ये 4, बेस आ गया 3, ठीक है। अब आपको AD निकाला यूजिंग पाइथागोरस रूट 13। सिंपल आपने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम छोटे ट्रायंगल की P B और H निकाल लिया, देन tan थीटा P upon B sin थीटा P upon H, sin का थीटा cos का थीटा, sin थीटा आ चुका है, cos थीटा का फॉर्मूला B upon B कितना C upon रूट 13 का स्क्वायर। इसका बताना कितना 4/13 प्लस 9/13, आंसर ले लोगे सीधा कितना आ जाएगा 13/13, फिर आंसर भी 1। क्लियर। और वैसे भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 होगा, आइडेंटिटी होती है, आगे जाके सिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। किसने कर लिया, बहुत बच्चों ने किया भाई। देखो बेटा स्कूल में सिलेबस कितना कवर है इसका? एक ही चैप्टर है बस। यस सर सर्कल से हो गया तो एक चैप्टर आ गया, जैसे 2 चैप्टर मान लो। नहीं सुनना बेटा, cos अल्फा 5/13 गिवन है, 5/13। प्लीज बताना मुझे फॉर्मूला क्या है, जस्ट फॉर्मूला B upon H, B upon H, ठीक बोला था ना, B upon H, ठीक है। देखो क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। अल्फा अकॉर्डिंग P that is AB और H AC, साइड्स का नेम लेके भी कर सकते हो, BH और P लिख के भी कर सकते हो। आप बताओ कैसे करना है। आप तो स्कूल में PBH लिख के करवाया या साइड्स का नेम लिखवाया? सारे क्वेश्चन के अंदर PBH कहीं नहीं लिखा। चलो ये भी वैसे गलत नहीं है, अब साइड्स का नेम करवाया तो आपको कर लो। तो बेटा अल्फा अकॉर्डिंग बेस कितना BC, हाइपोटेन्यूज AC, यही होगा। तो प्लीज बताओ मुझे कॉमन रेशियो x लेके BC कितना आ गया 5x, EC कितना आ गया 13x। एनी डाउट? लेट BC will be 5x, AC will be 13x। तो बेटा इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस लग जाएगी। तो प्लीज जल्दी से बताना मुझे AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ना एक स्टेप सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो कुछ भी कर सकते, दोनों मेथड सही होंगे, बट अगर ये वैल्यूज बहुत बड़ी ना तब जो मैं बता रहा हूँ उससे जल्दी होगा। ध्यान से सुनना बेटा, AC स्क्वायर कितना 169x स्क्वायर, AB स्क्वायर आपको वैसे पता है AB, बट अभी मत निकालो, एक बार पढ़ लेना। BC कितना 5x का स्क्वायर, इट विल बी 25x स्क्वायर। बेटा 25x निकला के माइनस कर कितना 144x के इक्वल टू AB स्क्वायर। बच्चे AB कितना आ गया 12। अब सुनो सबसे, आपको अगर रेशियो में दिया हुआ है पहले आप PBH जो भी है x के फॉर्म में लेके आओ, ले आइए। अब आपको इनमें से एक वैल्यू दी हुई है, तीनों में से कौन सी दी है? कितना 12 का अपने। तो प्लीज बताओगे x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। अगर बेटा x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास तो मुझे बताना BC कितना आ गया 5 मीटर, AC कितना आ गया मीटर। इतना बताओ, ये समझ आया? जो बच्चे नहीं आए थे उनको समझ आया पक्का? बच्चे जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी थी या चैप्टर नहीं किया उनको समझ आ रहा?
अब जो काम आपने लेफ्ट साइड किया सेम बिल्कुल डिटो राइट साइड। क्या दिया वो कॉट cos बीटा 5 13 और ये 12, तो ये 5 आ गया, ये 13 आ डायग्राम रख दो। ठीक है, अब आ जाओ राइट साइड, ध्यान से देखना। बहुत मैंने वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन डाला था पिछली बार, किसी से नहीं हुआ। cos बीटा दिया हुआ आपको p/5, तो बताओगे cos का फॉर्मूला क्या होगा? b/, अच्छा सेंटीमीटर लिख दिया मीटर। हाँ जी, cos का फॉर्मूला क्या होगा? b/h। बीटा के अकॉर्डिंग बेस, व्हाट इज बेस हियर? CD। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? CE। so let CD will be P, Y या K, X मत लो, क्योंकि बेटा उसी क्वेश्चन के अंदर आप ऑलरेडी एक बार X ले चुके हो, दोबारा सेम नहीं होगी X की वैल्यू। यहाँ पे X की वैल्यू 1 है, वहाँ पे कुछ और होगी, तो इसलिए कॉमन रेशियो यहाँ पे सेम मत लो। Y, P, A, B कुछ भी X के अलावा कुछ Y ले लिया, तो CD CY CE 5Y। बेटा अभी स्टार्टिंग है, आपको वैसे भी मालूम सीधा चलेगा 5 है 13 है तो 3 से 12 आएगा, क्योंकि 5 12 और 13 5 का उस ट्रिपलेट होते हैं, 3 5 4 आएगा अगला, सीधा आपको याद हो जाएगा। बट अभी स्टार्टिंग है तो आपको निकाल के दिखाना है। देखो लगाओ भाई जान बेटा, CE का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। क्लियर? CE का स्क्वायर कितना बेटा? CE का स्क्वायर 25 y स्क्वायर, CD का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। जल्दी से बताओगे D का स्क्वायर कितना आ जाएगा? D का स्क्वायर कितना आ गया? 4y। सीधा लिख लो 4y। तीनों की वैल्यू आपने निकालनी और आपको एक वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी 100%। चेक करो डायग्राम में, आपको DE दिया हुआ इट विल बी 8, तो DE 4y की वैल्यू दी हुई है 8, तो मुझे बताओगे y कितना आ गया? 2। अगर y बेटा आपके पास 2 आया तो प्लीज बताना CD कितना बन गया? 6 मीटर। CE कितना बन गया? 10 मीटर। तो यहाँ पे रख दो, ये 6 मीटर, ये 10 मीटर। किसी को भी डाउट है तो बताओ, दोबारा देखो, ये समझ आएगा ना बेटा? DE 4y है, DE की वैल्यू कुछ भी कितनी दी है? 8, तो DE 4y इक्वल टू 8, y की कितनी आ गई? 2। अब कॉमन रेशियो निकाल लिया आपने, पुट कर दो, सारी वैल्यू आ जाएगी। पुट करो यहाँ पे CD 3 into 2 6, 5 into 10। अभी डायग्राम रख दिया। अब ये क्या पूछा आपसे? BD। बेटा BD कितना आ गया? BD कितना आ गया? 11 5 plus 6। ठीक है बेटा, BD will be 5 meter plus 6 meter, it will be 11 meter। आंसर। तो एक्चुअली में ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक लेफ्ट में ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, फिर राइट में ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, दोनों को बेस पे ऐड कर दिया सिंपली। ठीक है, समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 10 सॉरी 10 तो इजी है, काफी बच्चों का हो गया होगा जिन्होंने ट्राई किया। 16 cot A is equal to 12। cot A कितना बेटा? 12 और 16 कटिंग करो, 3/4। अब बेटा इसको मैं B/P लिख के करूं या ट्रायंगल बना के करना? क्योंकि आपको डायग्राम में क्वेश्चन में ट्रायंगल नहीं गिवन, तो आप ABH से भी कर सकते हो, ट्रायंगल बना के भी। बताओ ABH से, तो ये कितना आया? B/P। जल्दी बताना, बेस कितना आ गया? लेट बेस विल बी 3x, परपेंडिकुलर विल बी 4x। हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, 9 plus 16 25x कितना आ गया? 5x। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, निकाल लो क्या? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बेटा h आ जाएगा 5x। एनीवन डाउट? आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था,
वहां से P B H आ चुके। कोई भी गिवन हो, चाहे साइन गिवन हो, tan गिवन हो, cos गिवन हो, वहां से आपके पास हमेशा P B H आ जाएगा। जब आपके पास P B H तीनों चीजें आ गई तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल भी सकते हो। हाँ जी बताना बेटा, यहां से सोच के बताना sin A की वैल्यू क्या थी? P अपॉन H। P अपॉन H मुझे बताना बेटा, P की वैल्यू 4x, H की वैल्यू 5x प्लस cos का फॉर्मूला क्या था? B अपॉन H। B 3x H 5x डिवाइडेड बाय ऊपर सेम वैल्यू नीचे सेम वैल्यू, बस प्लस और ये माइनस। याद है नीचे 4x अपॉन 5x माइनस 3x अपॉन 5x। इनको कटिंग करो बेटा x और x, बिल्कुल इजीली कटिंग होगी। 4/5 प्लस 3/5 7/5 डिवाइडेड बाय 4/5 माइनस 3/5 1/5। 5 से 5 कट गया बेटा, आंसर विल बी क्लियर। कर दो बेटा, इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, समझ आया अच्छे से? अब बेटा यहां पे PBH आ गया, डायरेक्ट साइन कॉस की वैल्यूज पुट की आंसर आ गया आपके पास। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, फटाफट ध्यान से क्या कर रहे हैं। अब यहां पे ट्रायंगल दिए हुए ABC, तो ट्रायंगल लेनी पड़ेगा, PBS से नहीं करना। हाँ जी, ट्रायंगल ABC राइट एंगल है C, ये C है। A और B आप बताओ, A को ऊपर रखना के नीचे? A को ऊपर। बेटा अगर ये A यहाँ पे आया तो B यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, tan A इक्वल टू 1/√3, tan A इज इक्वल टू 1/√3। प्लीज सोच के बताना मुझे A के अकॉर्डिंग। अच्छा tan का अकॉर्डिंग, tan का फॉर्मूला P अपॉन B। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? C के अकॉर्डिंग CB। बेस कितना होगा? AC। इसमें किसी भी बच्चे का डाउट पक्का? तो बेटा लेट CB विल बी x, AC विल बी √3x। तो बेटा पाइथागोरस से बाकी आ जाएगी। देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ये बात समझ आई? पाइथागोरस AB स्क्वायर आपको फाइंड करना बेटा, AC का स्क्वायर डायरेक्ट बताना कितना? √3 का √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर, CB का स्क्वायर x स्क्वायर। कितना आ गया बेटा? ये 4x स्क्वायर। AB कितना आ गया बेटा? 2x। तीनों चीजें आ गई। एंगल A के अकॉर्डिंग PBH आ चुके पक्का? बेटा इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में, ये एक ही ट्रायंगल में एंगल A और B है। अगर अलग अलग ट्रायंगल में होता तो भी क्वेश्चन हो जाता ये। अब E के ट्रायंगल के अंदर है तो वैसे तो इसको बिना यूज किए भी मैं निकाल सकता हूँ। इसको tan B अगर आपको √3 ना दिया हो फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पर इन्होंने दिया को तो अपन यूज कर लेते हैं। tan B अच्छा आप बताओ पहले कैसे आएगा इसको बिना यूज किए? भी ये क्वेश्चन में दिए ही ना हो फिर भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, sin A into cos B प्लस cos A into sin B। ये तो फाइंड करना है। तो बेटा मुझे बताना sin A, sin का फॉर्मूला P अपॉन H इक्वल P BC या CB एक ही बात है, H AB इनटू B के अकॉर्डिंग cos का फॉर्मूला P अपॉन H B के अकॉर्डिंग बेस AC बेस CB H AB प्लस
प्लस cos A के अकॉर्डिंग बेस AC अपॉन AB इनटू sin B BC sin B P it will be AC upon AB। ये बताओ बेटा समझ आया सबको? समझ आया? बस तो बेटा कोई भी वैल्यू आती है ना तो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पाइथागोरस से सीधा, बट ऐसे नहीं करना इतना इजीली। अब मुझे बताना ये सबकी वैल्यूज पता है क्या आपको? इनकी बेटा ये पता तो है A B B C S वैल्यूज पुट कर आंसर। तो इसको बिना यूज किए हो सकता है, एक्चुअली ये पिछली बुक में भी था क्वेश्चन, ए अलग ट्रायंगल में था, बी अलग ट्रायंगल में था, यहाँ पे एक ट्रायंगल में है। एक्चुअली अलग ट्रायंगल में होना चाहिए था क्वेश्चन बनाने के लिए, इनको इन्होंने सी में डाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, करो tan b जल्दी बोलना कितना बेटा tan b √3 अपॉन 1 बोलो भी tan का फॉर्मूला p अपॉन b p अपॉन b p b के अकॉर्डिंग ac बेस cb, तो बेटा cb इज इक्वल टू y ले लो, ac विल बी √3y। पाइथागोरस से ab आ जाएगा बेटा, जैसे इधर निकाला ये 2y आ जाएगा, वैसे तो कॉमन रेशियो x भी ले सकते हो क्योंकि सेम ही है, वही ट्रायंगल जब सेम है, चेंज कैसे हो जाएगा? रखो वैल्यूज, रखना बेटा वैल्यूज sin a। अच्छा मुझे ये बताओ cb यहाँ पे y है, यहाँ पे cb कितना x, तो चाहे सेम x रखो चाहे y रखो बेटा वो तो कटना ही है, सेम ही आना, तो ये पार्ट बिना करे भी कर सकते हो, ये x ही रखो यहाँ पे, ये x ही रखो, ये x ये x ये x, देखना cbx cbx ac √3x √3x ab 2x ab 2x, कुछ भी नहीं बचा, वैल्यूज रखना यहाँ पे जल्दी जल्दी बताना, bc x ab 2x bc x ab 2x प्लस ac √3x ab 2x √3x 2x x x कट गया, 1/2 into 1/2 1/4 √3 √3 3/4 1/4 plus 3/4 4/4 1/4 plus 3/4 4/4, it will be 1। clear? any में डाउट? किसी को भी डाउट हो तो बताओ बेटा। आगे देखो क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी, पूरा नहीं करूंगा मैं इसको। खुद करोगे तो स्टार्टिंग में एक स्टेप बता रहा हूं बहुत इजीली। cosec थीटा आपको दिया हुआ है 2, प्लीज बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या था? h अपॉन p, साइन का ऐसे प्रोग्राम होता है बेटा p अपॉन h, तो h अपॉन p, जल्दी बताओ भी h कितना? 2x, p कितना? तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यहां पे ट्रायंगल नहीं गिवन तो मैं p बेस भी ले सकता हूं, क्या ट्रायंगल लेके करवाऊं? ठीक है, ऐसे h स्क्वायर 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेटा यहां से x स्क्वायर जाके माइनस कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर, p का स्क्वायर आ गया आपके पास 3x स्क्वायर, तो b कितना आ गया? √3x बार। मुझे बताना बेटा थीटा के अकॉर्डिंग p b h आ चुके, थीटा के अकॉर्डिंग p b h आ गया, तो भाई थीटा के अकॉर्डिंग तो निकालना सब कुछ, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दिया और आंसर, इसका पूरा आंसर निकालना है सभी। इसमें बहुत बच्चे कैलकुलेशन पार्ट में गलती करते हैं, इस सॉल्यूशन में पता ही नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आता क्यों आंसर में गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनना भी सारे बच्चे को, tan थीटा मैं फॉर्मूला लिखूं सीधे वैल्यूज पुट करूंगा, आप बताओगे tan थीटा p अपॉन p कितना? x b कितना? √3x 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, x अपॉन √3x का होल स्क्वायर
और प्लीज एक मेरी बात सुन लो, कई बच्चे ज्यादा शॉर्ट बनते हैं, ये हम सीधा ही करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, सीधे नंबर कर जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए वैसे ही प्रॉपर ब्रैकेट लगा के ऊपर नीचे वैल्यूज लिखे एज इट इज रखो, शॉर्टकट में मत करना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं बहुत। मैं आपको बताता हूँ वो जो गलतियां हैं वो मत करा करो, फिर से वही रिपीट करते हो। प्लस साइन थीटा, साइन p अपॉन h, p x, h की वैल्यू 2x डिवाइड बाय सेकेंड थीटा h अपॉन b, h की वैल्यू 2x, b की वैल्यू √3x। बेटा यहां तक किसी को डाउट है? जस्ट pbh की वैल्यू रखी है फॉर्मूलास के अंदर और कुछ भी नहीं किया। अब मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये कट गया 1/√3, नीचे बेटा बताओ मुझे, ऑलरेडी मैं ऑलरेडी कर रहा हूं 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस ये कट गया, ये कट गया 1/2 डिवाइड बाय 2/2। अच्छा मैंने आपको कल भी बात बताई थी, दोबारा फिर बता रहा हूं, जो मेन डिवाइड का साइन है उसको थोड़ा बड़ा रखा रहा हूं, ये आपको पता लगे दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर है, पता लग रहा ना बेटा? ये छोटा डिवाइड का साइन लिखा हुआ है, ये प्रॉपर बड़ी लाइन लगाई हुई है, दिस नंबर होल नंबर दिस डिवाइडेड बाय दिस होल। क्लियर? गलती नहीं होती, कभी रेसिप्रोकल करना है कभी नहीं होगा, तो अगर ये लाइन प्रॉपर लगी होगी तो दिमाग में हमेशा सही रहेगा। क्लियर? प्लीज बताओगे ऑर्डरली मेरे को 1 प्लस 1/3 1/√3 इनटू क्या बन जाएगा? ये है 4/3 3/4 प्लस ये समझ आया सब 1/2 इनटू 2/√3 क्या बन जाएगा? √3/2। क्लियर? अब बच्चे यहाँ पे आके कई बार कंफ्यूज होते हैं। एक सेकंड प्लीज इसको छोड़ो, मुझे ये बताना 3/√3। कई बच्चे तो डायरेक्ट इसको कट करके √3 लिख देते हैं ऐसे, नहीं पढ़ी तरह अगर आप तो देख लो कैसे। अच्छा ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ ब्रेक करके? √3 मतलब रूट नीचे था ऊपर आ गया रूट। कई बच्चे इसको कैसे करते हैं? रैशनलाइज करके √3 ऊपर √3 नीचे, √3 आना √3 ही है, तो बेटा ऊपर 3 है नीचे √3 है, तो कट गया √3 ऊपर आ गया। तो सीधा करेंगे, सीधा बेटा आपको दिक्कत होगी, रैशनलाइज कर दो इजी हो जाएगा। अच्छा क्या बचा? √3/4 प्लस √3/4, देखो कितना इजी हो गया। √3/4 प्लस √3/4 2√3/4 कट गया, जो राशि भी √3/2। समझ आया बेटा? पक्का? कहीं डाउट तो बताओ आगे। ये क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, ये आप करोगे एक बार। सर ये बता दो मुझे, मैं बताना एंगल ए की अकॉर्डिंग व्हाट इज योर परपेंडिकुलर वैल्यू, कमी वैल्यू 8 बेस हाइपोटेन्यूज। तो बेटा एंगल ए के अकॉर्डिंग पीवीएच आ गया, पी के अकॉर्डिंग हाँ जी इधर आप बताओगे एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, बेस की वैल्यू बेटा वैल्यू और हाइपोटेन्यूज 17। तो बी के अकॉर्डिंग पीवीएच आ गया, ए के अकॉर्डिंग पीवीएच आ गया, तो बेटा ए और बी तो है, फॉर्मूला लगाओ P/B P/H P/H जो भी है वैल्यू पुट करके आंसर हो जाएगा आराम से। आगे देखो ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन ये ना क्वेश्चन बहुत इजी है, किसी का हुआ पहुंचे नहीं हुआ? देखो एक्चुअली ये ना क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत बच्चों से होता नहीं है, एक आधे से होता ना, क्योंकि कैलकुलेशन पार्टी ऐसा थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक छोटा सा स्टेप है बिल्कुल इजी था, बच्चे वहां पे कर देंगे और आपको इजी लगेगा। पहले मुझे ये बताना सबसे पहला काम क्या करते होते हो आप? ट्रायंगल की साइड्स, दो साइड्स पता ये नहीं पता, तो ये कैसे आएगी? इधर तो पता ना आपको सबको,
तो लगाओ पाइथागोरस। और पाइथागोरस में आपने अगर ए बी सही निकाल दिया तो क्वेश्चन हो गया, ये भी गलती है। पाइथागोरस लगानी है, ए बी निकालना, ए बी सही निकाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखना कैसे, क्वेश्चन नंबर 14 बताना बेटा पाइथागोरस AC square is equal to AB square plus BC square plus BC square, यही है बेटा। AC का स्क्वायर x plus 1 का whole x plus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर AB आपको फाइंड करना है, BC का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर? अच्छा ये होल स्क्वायर तो सबको आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। कई ज्यादा शामिल होते हैं, ये लगाते ही नहीं है, प्लीज लगा दी करो कृपया करके, ठीक है। 4x AB का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है क्या? x का x का तो कट गया बेटा। AB का स्क्वायर कितना आया? 4 प्लस 4x। बच्चे यहाँ पे आपकी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग जरा 8 ही लिख रहे हैं इसको 8x। इतनी गलती मत करना भी 8 तो नहीं आएगा, इतना तो क्लियर है। कुछ माइनस माइनस से होना, सुनो AB का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 into 1 plus x, ये इसका मुश्किल है भाई। रूट ये 4 कॉमन ले लिया, 1 plus x बचा और स्क्वायर का रूट लगा दिया, ये तो मुश्किल थोड़ी है। अब मल्टीप्लाई के अंदर रूट अलग हो जाएगा। 4 का रूट कितना? 2। इसका रूट नहीं हो सकता है, ऐसे के साथ ये स्टेप बताओ जो मैंने ये भी रखा, समझ आया? ये भी कोई मुश्किल थोड़ी है स्टेप। 4 कॉमन लिया, 4 का रूट किया 2, 1 प्लस x का रूट है, इट इज 1 प्लस x रूट, ठीक है बेटा। प्लीज बताना ये समझ आया? अब बहुत इजीली आपके पास पहले पार्ट का आंसर आएगा, सबको आता है पहला पार्ट, बताओ बेटा। अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इनटू cot बीटा, cot का फॉर्मूला क्या होगा? b अपॉन p, बीटा के अकॉर्डिंग बेस, जब परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेटा cot का फॉर्मूला क्या था? cot का फॉर्मूला क्या था? b अपॉन p। b है आपका x, p कितना? 2x प्लस 1। स्टेप बताना समझ आया? कुछ कट रहा है क्या? 2x प्लस 1 2x प्लस कट गया, आंसर है b। बिल्कुल इजी हो गया ना? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट बताना बेटा, कोशिश करो। सेकंड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर tan अल्फा, बच्चे बता दो tan अल्फा p अपॉन b, अल्फा अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर की वैल्यू x, बेस की वैल्यू 2 अंडर रूट ऑफ रूट x प्लस 1। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर, अंदर कॉमन क्या आएगा? अंदर ही, रूट के अंदर ही कॉमन क्या आएगा? x स्क्वायर कॉमन आएगा रूट के अंदर ही, बचा क्या अंदर? x प्लस 1 रूट के अंदर ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। कितना सब तो समझ आया? अब बेटा रूट के अंदर ही मैंने कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर, अब x स्क्वायर का रूट x प्लस 1 का रूट x प्लस 1 का रूट इनटू x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट। ये समझ आया? Yes. कुछ कट रहा है क्या? yes ये कट गया, आंसर है बी, x स्क्वायर अपॉन 2 विल बी योर आंसर। समझ आया सबको? yes किसी को डाउट? प्लीज देखो, नहीं भी डाउट करो, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा इधर उधर करना और कुछ भी नहीं देखना। आगे ये कुछ चलाया, कट करा दिया। अरे यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन, देखा जल्दी से थोड़ी करेंगे। cot थीटा
15 अपॉन 8, 15 अपॉन 8 b अपॉन b आ गया, p आ गया, h आ जाएगा, b आ गया, p आ गया, यही से ही h आप निकालोगे पैटर्न से। तो बेटा जब p भी h आ चुका है तो जो मर्जी पूछते हैं आपसे, गलत मत करो। गलती कहाँ पे होती है ये सुनो, जब इतना बड़ा फंक्शन होता है प्रॉपर एलसीएम लेने में गलती करते हैं बच्चे, और जो आपको आता है ये भी नहीं आता तो प्लीज अगर आंसर ना मैच हो तो आप ये चेक करो भी आपने कैलकुलेशन पार्ट में कहाँ कर दी है। बहुत इजी है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके एलसीएम लेना है अकेला और कुछ भी नहीं। अगले क्वेश्चन में सेम बेटा यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन के मत लेना चाहिए आप, क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल है, वैसे तो लेना ही होता है हमें, जैसे ऊपर भी तो ले लेंगे आप। तो इस जब वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है तब आपकी चॉइस हो जाती है कॉम्बिनेशन के मतलब होता है, क्योंकि वो के कट नहीं होता, एक्स कट नहीं है। तो सीधा ये p आपका a आ गया, ये मैं कर देता हूं 17 tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। बताओगे बेटा p अपॉन b परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, ले ले सकते, बेस कितना आ गया b h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर a स्क्वायर k स्क्वायर, p का स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर, h बेटा प्लीज दिमाग लगाना, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, पता ही नहीं क्यों। अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सब समझ आया, k स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब k स्क्वायर का रूट k, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे थे ये वाला, और ये गलत है, सुनना क्यों गलत है। स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई के केस में अलग अलग हो सकता है, तो इसका रूट किया तो k आ गया, इसका रूट किया ये नहीं आया, इसका क्या आएगा आंसर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। बेटा प्लस के केस में रूट कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता, मतलब बहुत बच्चे लिख रहे होते हैं, अच्छे बच्चे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट a प्लस b, बिल्कुल गलत। प्लस के केस में रूट अलग अलग नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं भाई, आज से सुन ले, गलती की टोपी में छोड़ मारनी मैं पहले बता रहा हूं। इज इट क्लियर? अब यहां पर बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, k बाहर आ गया, रूट k क्यों बाहर आ गया, क्योंकि k स्क्वायर का रूट k हो गया। क्लियर? p b h आ चुके, p पे जा चुके। अब यहां पे वैल्यूज निकाल ली, a sin थीटा, sin की वैल्यू, sin की वैल्यू आपको आती है, यस। अब एक तो ये मेथड है इसको शुरू करने, एक और मेथड था बिना इसको ये तो पता लग गया ना सबको, ये कर सकते हो आप, तो मैं और भी इजी करता हूं, सीधा करेंगे। आपको क्वेश्चन में sin cos है, मुझे वैल्यू किसकी दी हुई है, tan की। बेटा जो मैंने ये मेथड दिया ना बिल्कुल सही है, थोड़ा मुझे लेंथी लग रहा है, मैं बताऊंगा जो उससे भी इजी, रूट वगैरह कुछ ही नहीं आना, बिल्कुल इजी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे tan चाहिए, tan का आपको कुछ याद है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। तो बेटा मुझे sin के नीचे cos से तो tan बन जाएगा, तो जो जिसकी वैल्यू चाहिए आपको a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। मैंने क्या किया, हर टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, ऊपर से डिवाइड कर सकते हैं आप। क्या किया देखो, cos थीटा यहां रख दिया, मतलब cos थीटा यहां रख दिया इसके नीचे, cos थीटा यहां रख दिया इसके नीचे। आप लिख दोगे each term is divided by cos थीटा, अगले स्टेप में ब्रैकेट में लिख दोगे each term is divided by cos थीटा, cos थीटा cos थीटा। ये कर सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ, कर सकते हो, ये कट गया, ये कट गया, बहुत इजी आ गया, a into tan थीटा माइनस b, a into tan थीटा प्लस b। अरे tan थीटा की वैल्यू नहीं पता आपको,
ए और बी रख दो आंसर। समझ आया क्या किया? मतलब जो आपने पहले काम किया था वो सारा कुछ खत्म हो गया, बच गए, कोई एच निकालने की जरूरत नहीं, कोई रूट नहीं आया। डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू पुट करो, a इनटू tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b माइनस b, a इनटू a अपॉन b प्लस b। बेटा एलसीएम क्या आएगा ऊपर? एलसीएम b क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे एलसीएम कितना आएगा? b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कट गया, इधर आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आ रही है बस अभी? क्यों मुश्किल लगा ये उससे? मुश्किल है उससे? फिर वही कर लेना बेटा, p है, ये b है, h आ जाएगा, sin थीटा की वैल्यू p अपॉन h, cos थीटा की वैल्यू p अपॉन h। वो जो एलसीएम आएगा रूट वाला, रूट से रूट कट जाएगा। सही। यहाँ पे क्या cos से डिवाइड कर दिए, tan आ गया, यहाँ पे tan बन गया, यहाँ पे tan बन गया, cos cos खत्म हो गया। tan की वैल्यू पता आपको? तो यहाँ से देखते दिमाग में स्टेप आ जाता है सीधे, एक बार प्रैक्टिस करी होनी चाहिए बस। और tan थीटा की वैल्यू पता होगा नहीं, बस कुछ भी नहीं बचा। समझ आई मेरी बात? लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आगे ये सारी वैल्यूज। 20th क्वेश्चन का हिंट देखो, स्पेलिंग बहुत सारी, स्पेलिंग both sides, आराम से आंसर आ गया। तो इसमें cot थीटा की cot थीटा पे एक्सपोर्ट कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टर्स में आ गया आंसर। तो ट्राई करके लेके आना बेटा, जितने हो सकते हैं। कल आपको जी टेस्ट दे रहा हूँ, कल आपको क्वेश्चन डाउट्स कंप्लीट करके लेके आना जितना हो सकता है। करना है